तो आजकल देश में प्राइवेटाइजेशन का एक दौर चल रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो भी लॉन्ग टर्म घाटे में जा रही है पब्लिक सेक्टर या नॉन परफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर है, उसको किसी प्राइवेट प्लेयर के हाथों में बेचा जा रहा है। तो आज सीधा सवाल है मेरा कि क्या प्राइवेटाइजेशन सही है या गलत है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन सही है या गलत ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये इंडिविजुअल परसेप्शन पे डिपेंड करता है। किसी के लिए सही हो सकता है, किसी के लिए गलत भी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेटाइजेशन के पीछे का मोटो क्या है, उसके पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है। तो किसी भी गवर्नमेंट को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए दो ही रीजन हो सकता है। पहला होता है कि हो सकता है आपके जो प्राइवेट सेक्टर है इतना स्पीड में ग्रो कर रहा है, इतना तेजी से ग्रो कर रहा है कि आपका पब्लिक सेक्टर उसको कम्पीट नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में कुछ टाइम बाद क्या हो रहा है, पब्लिक सेक्टर जो है इररिलेवेंट हो रहा है, तो आपको बेचना ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बर्डन बन के रह जाएगा गवर्नमेंट पे। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को कम्पीट कर नहीं पा रही है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, या तो उस ऑर्गेनाइजेशन को स्क्रैप कर देगी, खत्म कर देगी, या तो फिर किसी प्राइवेट प्लेयर को बेच देगी। तो पहला केस ये हो सकता है। दूसरा केस है कि गवर्नमेंट किसी पब्लिक सेक्टर को ग्रो तो कराना चाह रही है, लेकिन वो इन्वेस्ट करने में सक्षम नहीं है, या हो सकता है किसी रीजन के लिए में भी हो सकता है वो पॉलिटिकल रीजन हो कि गवर्नमेंट शो कर रही है कि हम एबल नहीं है, हम उसको उसमें इन्वेस्ट करने के लिए एबल नहीं है। कोई भी रीजन हो सकता है। अब दूसरा ये भी रीजन हो सकता है कि गवर्नमेंट को मालूम है कि पब्लिक सेक्टर में एक डिसीजन लेने के लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का बहुत एक रेड टेपिज्म प्रोसेस होता है, जिसमें पेपर वर्क, पॉलिसीज, बहुत सारी चीज को फॉलो करना होता है। तो जब तक एक कोई डिसीजन लिया जाता है पब्लिक सेक्टर में, तब तक प्राइवेट सेक्टर बहुत आगे बढ़ चुका होता है। तो अल्टीमेटली फिर से ये पब्लिक सेक्टर बहुत पीछे रह जाती है। जब तक कोई इंप्रूवमेंट का डिसीजन आता है तब तक बाकी लोग आगे निकल जाते हैं, तो गवर्नमेंट के पास फिर से कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो ऐसे में गवर्नमेंट यही सोचती है कि उसको डेवलप करने से अच्छा, उसमें इन्वेस्ट करने से अच्छा क्या है, इसको किसी प्राइवेट प्लेयर को बेचो ताकि इसका परफॉर्मेंस बढ़ सके, इसमें ग्रो करने का जो इफिशियंसी है तेजी से बढ़ सके। तो ये दो केस है जिसके कारण गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है। अब मेरा भी यही मानना है कि अगर कोई पब्लिक सेक्टर बहुत दिन से, अगर सालों साल से अगर परफॉर्म नहीं कर रही है, तो जो परफॉर्म नहीं कर रही है उसको या तो स्क्रैप करो या तो किसी प्राइवेट प्लेयर को बेचो ताकि उसका परफॉर्मेंस बढ़े। और अगर जो परफॉर्म कर रही है ऑलरेडी सालों सालों से प्रॉफिट में जा रही है, तो उसमें और भी इन्वेस्ट करो ताकि प्राइवेट प्लेयर को कम्पीट कर सके और इसका एफिशिएंसी और भी बढ़े। चलिए मैं मान लेता हूं कि जो पब्लिक सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रही है उसको आप प्राइवेट प्लेयर को भेज दो, और जो परफॉर्म कर रही है उसमें आप और इन्वेस्टमेंट करो ताकि उसका परफॉर्मेंस और भी बढ़े। लेकिन मेरा सवाल है कि कौन परफॉर्म करेगी और कौन नहीं, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट जिसको चाहेगी उठा देगी, गवर्नमेंट जिसको चाहेगी गिरा देगी। अगर किसी कंपनी को उठाना है तो गवर्नमेंट अच्छे से पॉलिसी लाके एक उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करके उसको उठा सकती है कुछ साल में। और अगर किसी को गिराना है तो गवर्नमेंट इंटेंशनली उसको गिरा सकती है, नॉन परफॉर्मिंग बना सकती है। तो ये सवाल परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग कंपनी का तो नहीं है, ये सवाल हो जाता है गवर्नेंस का। तो मेरे हिसाब से इसमें प्राइवेटाइजेशन का जो इशू है ये इशू गवर्नेंस का है एक्चुअली। देखिए, जो प्राइवेट प्लेयर होते हैं वो केवल प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, उनको प्रॉफिट से मतलब होता है। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर को प्रॉफिट के साथ साथ वेलफेयर पे भी ध्यान देना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए बीएसएनएल, तो बीएसएनएल का नेटवर्क आपको वहां भी मिलेगा, पहाड़ों पे भी मिलेगा, जहां पे कुछ लोग हैं, चंद लोग रहते हैं। लेकिन वहां पे प्राइवेट प्लेयर का नेटवर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर को पता है कि वहां पे इन्वेस्ट करना मतलब रिटर्न में तो कुछ मिलना नहीं है। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है लेकिन उसका कुछ प्रॉफिट मिलेगा नहीं, क्योंकि ट्रैफिक कम है, लोग कम है, भीड़ कम है। लेकिन बीएसएनएल को पता है कि यहाँ पे घाटा ही होने वाला है, फिर भी वो इन्वेस्ट करेगी क्योंकि उसको वेलफेयर पे भी ध्यान देना है। तो अब जब ये वेलफेयर पे ध्यान दे रही है तो एक न एक दिन तो घाटे में जाना है। तो यही हो रहा है बीएसएनएल जैसे कंपनियों के साथ। अगर ये लंबा टाइम तक खींचता गया तो एक बहुत बड़ा अमाउंट घाटे में जाती है। तो जो कुछ गवर्नमेंट आती है, नई टाइप की गवर्नमेंट आती है या नई गवर्नमेंट आती है जो अलग आइडियोलॉजी रखती है, वो देखती है कि ऐसी कंपनी जो लंबे समय से घाटे में जा रही है उसको हम कैरी क्यों करें, क्यों नहीं इसको बेच दिया जाए, किसी प्राइवेट प्लेयर को हैंड ओवर कर दो
ताकि इसका परफॉर्मेंस बढ़ जाए, या इसका मैनेजमेंट किसी प्राइवेट प्लेयर को दे दो ताकि वो प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे कम्पीट कर पाए। गवर्नमेंट पे बर्डन बनाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए ऐसी कंपनी को ये सब बेचना शुरू कर देती है। देखिए, जहां तक मुझे लगता है ये सारा गेम पॉलिटिकल विल का है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल विल है आपके पास तो आप कोई भी अचीवमेंट एज ए गवर्नमेंट पा सकते हो। अब आजकल हो क्या रहा है, हिंदुस्तान में ज्यादातर गवर्नमेंट ऐसी होती है जिसके पास एक बहुत लिमिटेड पॉलिटिकल विल होता है, बहुत लिमिटेड विजन होता है। जैसे अगर कोई कंपनी लॉन्ग टर्म घाटे में चल रही है तो उसको रिवाइव करने के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, और गवर्नमेंट को ये भी पता होता है कि अगर इसमें इन्वेस्ट किया जाए तो रिटर्न बहुत बाद में आना है, या हो सकता है रिटर्न ना भी मिले। तो ऐसी जगहों पे आजकल की गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है। उनको क्या करना है, ऐसे पैसों को ऐसे जगह इन्वेस्ट करना है जहां से कुछ गेन मिले, पॉलिटिकली गेन मिले। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे कंपनी को रिवाइव करने की वजह उसको किसी प्राइवेट प्लेयर को बेच दे रहे हैं, और जो इन्वेस्टमेंट करना था उस इन्वेस्टमेंट को किसी ऐसे जगह पे लगाते हैं जिसका फ्यूचर में पॉलिटिकल गेन मिले। जैसे कोई स्कीम अनाउंस कर देंगे ताकि पब्लिक को लगे कुछ तो काम हुआ है। तो ये सारा गेम कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल विल का है। तो कहीं ना कहीं ये एक गवर्नेंस क्राइसिस है। हिंदुस्तान में एक गवर्नेंस क्राइसिस चल रही है। आजकल की पार्टियों का विजन क्या होता है, उनके टेन्योर तक ही लिमिट होता है। उनको 10 साल 20 साल का प्लानिंग नहीं चाहिए, वो उतना तक ही देखते हैं कि उनको 5 साल रहना है तो 5 साल में क्या क्या स्टेप होना चाहिए जो उनको पॉलिटिकली फायदा पहुंचा सके। वो चाहे तो किसी भी कंपनी को रिवाइव कर सकते हैं, उसमें लंबा वक्त लग सकता है, एक पॉलिसी बनानी है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी। लेकिन उनको इससे मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि 5 साल में ऐसा क्या स्टेप लेना चाहिए जो हमको एक रिटर्न दे, पॉलिटिकल वे में रिटर्न दे। और इस चक्कर में यही हो रहा है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए देता हूं कि आजकल पॉलिटिकल पार्टियों का जो फंडिंग होता है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कॉर्पोरेट जो हाउस होते हैं वहां से बहुत बड़ा अमाउंट होता है इनका फंडिंग, लेकिन ये एक ब्लैक अमाउंट के रूप में होता है। ये पब्लिकली एक्सेप्ट कर नहीं सकते कि हमें वहां से फंडिंग मिल रही है, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड हमें पैसा दे रहा है। तो अब ये हो क्या रहा है, अगर वहां से पैसा मिल रहा है तो इनको रिटर्न भी करना है। तो ये रिटर्न करने का एक बहुत ही क्लीन रास्ता चाहते हैं कि हमारा पैसा भी रिटर्न हो जाए और एक वाइट तरीके से रिटर्न हो जाए। अब इसको करने के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट क्या करती है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एनटीपीसी है, तो जो प्रॉफिट मेकिंग जो पब्लिक सेक्टर है, जो प्रॉफिट लंबे समय से कर रही है, उसको एज ए टूल यूज करते हैं ये लोग क्या करते हैं, जैसे एनटीपीसी इस लॉकडाउन में इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक लंबा रिबेट दिया। एग्जाम्पल के लिए 3000 करोड़ 4000 करोड़ ऐसा कुछ रिबेट दिया पूरे प्राइवेट प्लेयर को, जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं सबको इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब ये फायदा बेसिकली जो इंड यूजर है, पब्लिक है, वहां पहुंचना चाहिए था, लेकिन ये पैसा वहां तक नहीं पहुंचा, पब्लिक वही बिजली बिल चुका रही है। तो ये बीच का जो पैसा है 3000 4000 करोड़ गया कहां, ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर लोग खा गए बीच में। तो ये एक्चुअली प्लान्ड वे में हो रहा है कि ये जो गवर्नमेंट को रिटर्न करना होता है पैसा, ये अब डायरेक्टली कर नहीं सकते। तो इन्होंने क्या किया, एक चैनल बनाया कि सीएसआर के नाम, सीएसआर वगैरह के नाम पे जो प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर कंपनी है वो पैसा इन्वेस्ट कर रही है, पैसा रिबेट के तौर पे दे रही है, और वो पब्लिक तक नहीं पहुंच रहा, वो वहीं पहुंच रहा है जहां इनको पहुंचाना था। तो फाइनली यही बात है कि क्राइसिस हमारा ये थिंकिंग हमारा ये नहीं होना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन सही है या फिर प्राइवेटाइजेशन गलत है। प्रॉब्लम है पॉलिटिकल विल की। एक पॉलिटिकल विल होना बहुत जरूरी है हमारे देश में। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल अगर जब तक नहीं है, हम लोग इसी बात पे लड़ते रहेंगे प्राइवेटाइजेशन सही है या प्राइवेटाइजेशन गलत है, लेकिन रूट कॉज तक हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो हमारा डिस्कशन का पार्ट प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, हमारा डिस्कशन का पार्ट होना चाहिए गवर्नेंस, पॉलिटिकल विल, और गवर्नमेंट की जो मोटो है प्राइवेटाइजेशन के पीछे वो क्या है, ये मेन इश्यू।